इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें भी आप देख रहे हो आर एस टी और एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट अलग है। इसके 3 पॉइंट अलग है, तीनों पॉइंट अलग डिफरेंट है, मतलब इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे, दोनों अलग अलग बनेंगे। अब हमारे पास वैल्यू पहले ट्रायंगल की है तो पहला ट्रायंगल हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आपको मालूम है अपने पास ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, तो बाय सिमिलरिटी कंडीशन हम लोग ले सकते हैं आर एस अपॉन एक्स वाई। ये किसके इक्वल लिख सकते हैं भाई हम लोग इसको, जो वैल्यू एस टी अपॉन वाई जेड और जो वैल्यू बची आर टी अपॉन क्या लिख सकते हो एक्स जेड। ये सारी वैल्यू देखो 3.5 के इक्वल है, तो 3.5 के इक्वल लिख दो। अब जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है, पहली वैल्यू हमारे पास दी है 4.5 आर एस। तो आर एस को हम लोग ये वैल्यू लेते हैं, आर एस और एक्स वाई को इक्वल रखते हैं किसके 3.5 के, 3.5 सॉरी। इसको सॉल्व करोगे तो आर एस की वैल्यू पुट करोगे 4.5 है, एक्स वाई को ऐसे रहने दोगे इक्वल्स टू 3/5। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो 15 होगा, 15 5 जा 75। तो एक्स वाई कितना है 7.5 आ सकता है, आप सॉल्व कर लेना इसको। फिर आगे आया नेक्स्ट एस टी की बात करते हैं, एस टी अपॉन वाई जेड। ये वैल्यू भी हम लोग 3/5 के इक्वल रखते हैं। एस टी की वैल्यू कहाँ क्वेश्चन में 5.7 दिया है, 5.7 वाई जेड इक्वल्स टू 3/5। इससे आप इसको कैंसिल करोगे 1.9 आएगा और 5 से मल्टीप्लिकेशन, यानी आपकी वैल्यू आएगी 9.5। ये दो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमारे पास तो एक एंगल ऑलरेडी 40 का दिया हुआ है, देख रहे हो 40 एंगल दिया हुआ है। तो जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस जगह पे एक ट्रायंगल इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि जो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका यूटिलाइज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले मुझे जो ट्रायंगल की वैल्यू दी है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं, आर एस टी ड्रॉ करते हैं। तो आर एस टी में पहले आर एस की वैल्यू दी है 4.5। तो मैं यहाँ पे कोई भी लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर 4.5 इसको ओपन कर लेता हूँ राउंडर को। अब देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पे 4.5 ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से मैं इसको कट कर दूँगा। अब जो वैल्यू थी पहले आर है फिर ऐसे लिख दोगे। फिर आप देखोगे एस पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग एस पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एस पॉइंट से हम लोग 40 डिग्री एंगल बना लेते हैं। इसमें एंगल कैसे बनाते हैं, तो जो ये पॉइंट यहाँ रहता है जिस पे एंगल बनाना है, एस पे बनाना है, तो उसके अपोजिट वाला पॉइंट देखते हैं, वहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 0 पॉइंट है, 0 से हम लोग 40 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से 40 डिग्री हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं भाई। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा बेटा मुझे देख रहा है और पूछ रहा है कि पापा आप क्या कर रहे हो। इसी की आवाज़ आई थी अब थोड़े पहले। ये 40 डिग्री एंगल हो गया, तो 40 डिग्री एंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 40 डिग्री एंगल बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ी गई है, तो फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये 40 डिग्री एंगल है, तो आप लोग इसको राउंडर की हेल्प से यहाँ पे ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ करके इसके बीच में कहीं 40 डिग्री लिख देंगे। एक वर्क अपना फिनिश हो गया। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है एस टी 5.7। तो एस टी पहले 5.7 ओपन करोगे, यहाँ पे रखोगे एस, टी पॉइंट पे कट हो जाएगा,
तो जो पॉइंट कट होगा वो पॉइंट का नाम टी हो जाएगा। अब टी से आप आर को मैच कर दोगे तो इस तरीके का एक ट्रायंगल बन के रेडी हुआ। अब ऐसे ट्रायंगल हमें एक नीचे बनाना है जिसमें हमें वैल्यू मालूम है। तो लगभग सबकी वैल्यू मालूम है, तो हम लोग चलते हैं ड्रॉ करने के लिए। अब देखो हमारे पास वैल्यू एक्स वाई की है 7.5 और सिमिलर ट्रायंगल जो दिया है देखो आर एस और वाई जेड। हम लोगों ने आर एस ड्रॉ किया तो इसका मतलब एक्स वाई ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू अपने पास 7.5 है। तो पहले एक्स वाई ड्रॉ कर लो। यहाँ पे कोई भी कार ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसके बाद आप 7.5 मेजर करोगे। ये 7.5 हो चुका है मेजर। यहाँ पे रख के इसको कट करोगे। दूसरे पॉइंट से भी सिमिलर। इस पॉइंट का नाम जैसा मैंने बताया था, पॉइंट का नाम क्या होगा, एक्स और वाई होगा। अब देख रहे हो आप यहाँ पे देखोगे एस पे और वाई पे, एस पे 40 डिग्री एंगल बन रहा है ना, देखो एस पे 40 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सिमिलर देखो बीच में पॉइंट वाई आया, तो मतलब वाई पे हम लोग 40 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो वाई पे 40 डिग्री एंगल बनाओ, चाहे उसके बराबर एंगल खींच लो आपके पास। जैसे ये एंगल है, इसी एंगल के बराबर हम लोग यहाँ एंगल ड्रॉ कर लेते वाई पे, है ना। तो पहले इतनी आर्क ली, 40 डिग्री एंगल बना सकते हो। ये आर्क एक ले ली मैंने, वही आर्क आप यहाँ ड्रॉ करोगे, फिर इनके बीच का गैप लोगे, ये गैप है, वही गैप आप यहाँ लेके इसको कट करोगे इस तरीके से कट करोगे। अब इस पॉइंट को अगर वाई से मिला तो ये 40 डिग्री एंगल होगा, एंगल के बराबर एंगल इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। आप राउंडर की प्रोटेक्टर की हेल्प से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट को आप मैच कर दोगे। अभी हमारे पास वाई जेड 9.5 है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। 9.5 के पास ले जाएंगे इसको, 1 से 9.5 के करीब में आप देख रहे होगे। 9.5 इसको ले जाके कट करूँगा। ये लाइन मेरी छोटी हो गई, इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले जाऊँगा। अब ये लाइन मेरी आगे गई, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, मैं इसको रफ करता हूँ। तो ये जो पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा भाई एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब जेड वाले पॉइंट से मैं एक्स को मिला दूँ। आप देख पा रहे हो सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और सारी वैल्यू जो जो हमारे पास आई है वो लिख दोगे। जैसे आर एस की वैल्यू 4.5 थी, या भूलना मत, नहीं तो मार्क्स इसके कटते भाई। उसके बाद एस टी की वैल्यू अपने पास 5.7, सेम ये 9.5 है और ये है 7.5। जो वैल्यू हमारे पास है हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है 4.2 का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बाकी सब भी कुछ अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग आगे हैं अब अगला प्रैक्टिस सेट, मतलब 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए। तो ये ट्रायंगल हम लोगों ने, क्वेश्चन है AMT, इसके अंदर AHE ट्रायंगल ड्रॉ करना है। और ट्रायंगल AMT में वैल्यू AM 6.3, ट्रायंगल एंगल TAM 50 डिग्री और AT 5.6। तो ऐसा हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था, सेम तरीके से ट्रायंगल पहले ड्रॉ हो जाएगा ये तो इजीली। फिर AM/AH की वैल्यू दी हुई है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन अपने को AHE करना है, और AH में AH देखोगे छोटा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा। मतलब पहला ये जो ट्रायंगल अपना AMT बनेगा उसके अंदर ही AHE बनेगा। ये हम लोग यहाँ से पता करेंगे। तो कैसे पता किया, देखो पहले देखो ये ट्रायंगल, इसमें कॉमन पॉइंट है क्या, A कॉमन है, इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा, या तो बाहर है, या तो ये अंदर होगा या तो बाहर होगा। इससे ये पता चलता है भाई ये दोनों कॉमन है तो ट्रायंगल बनेगा। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखोगे तो आपके पास यहाँ देखो AM ये वाले ट्रायंगल की साइड है जो 7 है, मतलब ज़्यादा है, और AH क्या है, इस वाले ट्रायंगल की साइड है जो कम है। तो इसका मतलब AM बड़ा होगा और AH छोटा होगा। तो वो हम लोग ड्रॉ करने चलते हैं।
तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले हम लोग इसमें रफ डायग्राम बनाना चाहते हो तो राइट रफ डायग्राम बना सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। पहले वैल्यू ए एम 6.3, तो पहले ए एम खींच लेते हैं 6.3। तो ए एम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं वही वे ड्रॉ करूँगा जिसमें अपना एम आई 50 डिग्री एंगल। तो ए एम में एम आ रहा है इसलिए मैं ये ड्रॉ कर 80 ड्रॉ करूँगा। तो देखो ए पे एंगल बन रहा है तो ऐसा पॉइंट ड्रॉ करूँगा जिसमें ए आए, तो ये दोनों साइड में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोनों में से कोई ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं पहले ये ड्रॉ करता हूँ ए एम, देखो कॉमन पॉइंट भी है और ए पे एंगल। तो पहले ये एक लाइन खींची, फिर जैसा कि हम जानते हो आप, पहले इसको इससे 6.3, ये हो गया अपना 6.3, इसको आप यहाँ पे रख के एक बार इधर कट करोगे, अनदर टाइम इधर से, इसकी वैल्यू ए और ये वैल्यू एम, ए एम हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है अपने को, एंगल टी एम बनाना है 50 डिग्री, मतलब ए पे एंगल बनेगा 50 डिग्री। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो ये यहाँ बना रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू लूँगा मैं 0, यहाँ से 50 मेरा यहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे 50 डिग्री एंगल बना लेता हूँ। इसको मैं लिख भी लेता हूँ कि भाई 50 डिग्री है। लिखने चलने से ये होता है कि हम लोग पॉइंट भूलते नहीं, 50 डिग्री हो गया। और जो हम लोगों ने ए एम बनाया है वो कितना है 6.3, उसको भी लिख लो। अब देखो अपने पास 80 दिया हुआ है 5.6, 85.6 हम लोग इसको ओपन करेंगे, ए पे रखोगे और कट करोगे 5.6, ये पॉइंट जो आएगा टी आएगा। अब टी से आपको एम को मिलाना है, इसे आप एम को मिला देते हो। अब देखो जो पॉइंट ए कॉमन था वहाँ से हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा पिछले समय किया था उसी वैसे ही करना है। तो आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेना है, ट्रायंगल। तो जैसा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ऐसा आपको एक ड्रॉ करना है। तो अभी कोई लाइन खींच लोगे। अब इस लाइन को आपको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर देखो क्वेश्चन में 7 है तो आपको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट एक सूटेबल आर्क लेके मैं ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ी लाइन नहीं खींची थी। इस पॉइंट का नाम A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अभी देखोगे 7 को हम लोग AM से मिला देंगे, मतलब इस पॉइंट को हम लोग AM से मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो AM क्वेश्चन में AM 7 दिया है, यानी AM को हम लोग 7 वाले पॉइंट से मिलाएंगे। तो A7 को आप M से मिला दोगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बराबर आपको सिमिलर एक और एंगल बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा, 5 पे, क्योंकि ये दूसरा 5 है। तो 5 वाले पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका 5 वाला पॉइंट है। पहले पे एक आर्क ड्रॉ करोगे यहाँ से, कितना भी कंसीडर की एक आर्क मैंने ड्रॉ की। सेम आर्क लेके मैं 5 पे भी उतनी आर्क ड्रॉ करता हूँ। फिर इनके बीच का गैप देखता हूँ, कितना गैप है। सेम मैं यहाँ पे भी रख के कट करता हूँ। अब इस 5 को इससे मिलाना है मुझे। 5 वाले पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया। अब जो यहाँ पे पॉइंट बचा है इस एंगल के बराबर इस पे पॉइंट बनाना है। अब ये जो पॉइंट आएगा उसका नाम क्या होगा, तो देखो ए, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो AM और AH। तो हम लोगों ने क्या लिखा है AM, तो AH आएगा, तो यहाँ पॉइंट बना अपना, H पॉइंट मिल गया। अब H पे आप एक कोई भी आर्क एक ऐसा
अपनी तरफ से कंसीडर करके एक आर्क ड्रॉ करनी है। इधर ड्रॉ करोगे, सेम आप यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे। अब इस आर्क के बराबर बनाना है, तो इतना आपने मेजर किया, इतना ही आप यहाँ पे भी मेजर करोगे। अब इस एच पॉइंट को उस वाले पॉइंट से आप ये कटिंग पॉइंट से मैच कर दोगे। पॉइंट का नाम लिखते हैं जन्ना, सपोज करो ये पॉइंट का नाम जेड है, लेकिन वो ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान देना हो। ये इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बन के और रेडी है। इसका पूरा कंप्लीट फ़ोटो ले सकते हो। अब मैंने आपको 4.1 पूरा सॉल्व करके बताया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग बाकी के क्वेश्चन बाद में करते हैं।